हेलो बाळको, તમે બધા કેમ છો? હેલો બચ્ચો, આપ સબ कैसे हो? બાળકો, આજે આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણ ચોપડીમાંથી પાઠ નંબર 3 પાઠનું નામ છે વિશેષણ અને તેના પ્રકાર આ પાઠ વિશે ભણીશું। बच्चों, आज हम गुजराती व्याकरण किताब में से पाठ नंबर 3 पाठ का नाम है विशेषण और उसके प्रकार इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे विशेषण एटले शू मतलब विशेषण मतलब क्या, तो यहाँ पे इनका उत्तर दिया हुआ है। वाक्य में आवती संज्ञाना अर्थ में कई विशेषता लाववा जे पद मुकाय छे तेने विशेषण कहे छे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे विशेषण मतलब क्या और विशेषण किससे कहते हैं ऐसा भी आता है। तो देखिए, विशेषण कोने कहवाय कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कि देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि दाखला तरीके सुंदर छोकरो, तो यहाँ पे विशेषण कौन सा आता है बच्चों? सुंदर। विशेषण कौन सा आता है? सुंदर छोकरो। तो यहाँ पे विशेषण के कुल 8 प्रकार है। विशेषण कुल कितना प्रकार है? 8 प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार है बच्चों? 8 प्रकार है। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर से गुणवाचक विशेषण क्यों है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की व्याख्या है कि कोई वस्तु पदार्थ के व्यक्तिना विशेष गुण लक्षणों दर्शावा माटे जे विशेषण वपराय छे तेने गुणवाचक विशेषण कहे छे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो बाळको अहीं दाखला तरीके उदाहरण आप्युं छे गुणवाचक विशेषणना उदाहरण के मोटू मकान। यहाँ पे दिया हुआ है कि मोटू मकान मतलब बड़ा घर। तो यहाँ पे विशेषण गुणवाचक विशेषण कौन सा आएगा बच्चों? मोटू आएगा। कौन सा आएगा? मोटू। गुणवाचक विशेषण आवशे। यहाँ पे मोटू यह गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद है बच्चों कि लीला छोड़। एना पछी कयुं छे उदाहरण? लीलो छोड़। तो लीलो छोड़ एमां गुणवाचक विशेषण कयो आवशे? लीलो। कयो आवशे? लीलो छोड़। आ गुणवाचक विशेषण आवशे। यहाँ पे लीला यह गुणवाचक, लीलो छोड़ मतलब हरा पौधा मतलब यहाँ पे हरा यह गुणवाचक विशेषण आता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे देखिए कालो कामड़ो मतलब काले रंग का क्या है? कंबल है। काले रंग का क्या है? कंबल है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण कौन सा आता है बच्चों? कालो। क्या आवशे? कालो। तो उसी तरह अभी दूसरा जो प्रकार है वह है रंगवाचक विशेषण। वह कौन सा है? रंगवाचक विशेषण। तो देखिए बच्चों, रंगवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि विशेष रंगना गुणधर्मों उल्लेख करे ते रंगवाचक विशेषण कहवाय छे। विशेष मतलब खास करके जो रंग में गुणधर्मों का उल्लेख करते हैं उसे क्या कहते हैं? रंगवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण दिया है। आनो उदाहरण आप्यो छे कि पाकी केरी पीला रंगनी होय छे। मतलब पका हुआ जो आम है उसका रंग कैसा रहता है? पीला। कैसा रहता है? पीला। तो यहाँ पे रंगवाचक विशेषण कौन सा आता है? पीला। कौन सा आता है बच्चों? पीला रंगवाचक विशेषण आता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है कि मीराबाई काळो कामळो ओढ़े छे। मतलब यहाँ पे उदाहरण दिया है मीराबाई काळो कमळो ओढ़े छे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मीराबाई काळो कमळो ओढ़े छे एमां रंगवाचक विशेषण कयो आवशे? रंगवाचक विशेषण आवशे काळो कामळो। कयो आवशे? काळो। कयो? काळो। आ मतलब काले रंग का कंबल वह ओढ़ रही थी। उसके बाद तीजा नंबरનું उदाहरण છે કે તેઓ ગુસ્સામાં હોય ત્યારે લાલ પીળા થઈ જાય છે। જો અહીંયા उदाहरण आप्यो છે कि तेओ मतलब वो जब उनको गुस्सा आता है तो वह गुस्से में कैसा होता है? लाल पीला हो जाता है। मतलब यहाँ पे रंगवाचक विशेषण कौन सा दर्शाता है बच्चों? लाल पीला। लाल और पीला यह रंगवाचक विशेषण दिखाता है। जब किसी को गुस्सा आता है तो वह गुस्से के बाद
बाद वह लाल पीला हो जाता है। तो यहाँ पे लाल पीला यह रंगवाचक विशेषण दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों 3 नंबर का प्रकार है स्वादवाचक विशेषण। कया आवशे 3 नंबरનું स्वादवाचक विशेषण। तो देखिए बच्चों विशेषण स्वादનો गुणधर्म दर्शावे ते स्वादवाचक विशेषण कहवाय छे। देखिए बच्चों यहाँ पे स्वादवाचक विशेषण किसे कहते हैं कि विशेष स्वाद का जो गुणधर्म दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वादवाचक विशेषण कहते हैं। वो स्वादवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण दिए हैं वो देखिए बच्चों यहाँ पे दाखला तरीके લીંબુનો स्वाद खाटो होय छे। मतलब यहाँ पे स्वाद का उदाहरण दिया है, स्वादवाचक विशेषण का उदाहरण दिया है कि लींबुनो स्वाद खाटो होय छे। मतलब लींबू का जो स्वाद रहता है वो कैसा रहता है बच्चों, खाटो। मतलब यहाँ पे खाटो मतलब खट्टा। तो यहाँ पे स्वादवाचक विशेषण क्या दर्शाता है, खाटो। यहाँ पे स्वादवाचक विशेषण क्या दर्शाता है बच्चों, यहाँ पे हमें खट्टा यह स्वादवाचक विशेषण दर्शाता है। उसके बाद है स्वादवाचक विशेषण का 2 नंबर का उदाहरण है वो मीरा ने जगत खारू लागे छे। मतलब यहाँ पे मीरा को जगत वो कैसा लगता है, खारू मतलब खारा। जैसे यहाँ पे समुद्र है, समुद्र में क्या पानी जो रहता है पूरा समुद्र में पानी भरा हुआ रहता है, वह समुद्र का पानी कैसा लगता है, खारा लगता है। उसी तरह वो नदी का जो पानी रहता है वो कैसा लगता है, मीठा। मतलब यहाँ पे हमें स्वाद कौन सा दर्शाता है, वहाँ नदी का पानी जो है वह मीठा रहता है, समुद्र का पानी वह खारा रहता है। इसलिए यहाँ पे हमें समुद्र का पानी वह कैसा, खारा दर्शाता है, और नदी का पानी वह कैसे दर्शाते हैं, नदी का पानी वह हमें मीठा दर्शाता है। तो यहाँ पे स्वादवाचक विशेषण में खारा मीठा ऐसा आता है। तो अगर जो बाळको कि डॉक्टरनी दवा हमेशा कड़वी होय छे। देखिए बच्चों यहाँ पे उदाहरण दिया है कि डॉक्टर की जो दवा रहते हैं वो हमेशा कैसी रहते हैं, कड़वी है रहते हैं। कैसी रहती है, कड़वी। तो यहाँ पे स्वाद क्या दर्शाता है, कड़वी। यहाँ पे कड़वी क्या दर्शाता है, कड़वी दर्शाता है। तो यह है, ये किसके उदाहरण है बच्चों, यह स्वादवाचक विशेषण के उदाहरण है। આગળ જો 4 નંબરનું છે ઉદાહરણ આકારવાચક વિશેષણ। કયું છે, આકારવાચક વિશેષણ। તો આકારવાચક વિશેષણમાં જો બાળકો કે એને આકારવાચક વિશેષણ કોને કહેવાય, તો જો બાળકો આકારવાચક એટલે કે ખાસ પ્રકારના આકારને સૂચવે તે आकारवाचक विशेषण कहवाय छे। देखिए बच्चों खास करके जो आकार में दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, आकारवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमारे कमरे का दरवाज़ा है तो उसको क्या एक आकार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आकार दिया हुआ है। जैसे एक घड़ी है उसको भी आकार दिया हुआ है, किताब है किताब भी में आकार दिया हुआ है। जैसे हमारे घर का एक वो विंडो है, पलंग है, वो सब उसको आकार देकर बनाया जाता है, तो उसे आकारवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण आप्या छे, यहाँ पे उदाहरण आप्યું છે કે 5 રૂપિયાનો गोल सिक्को હતો। 5 રૂપિયાનો गोल सिक्को હતો। मतलब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि एक 5 रुपये का सिक्का रहता है, वो 5 रुपये का सिक्का रहता है, वो कैसा रहता है, गोल रहता है। कैसा रहता है, गोल रहता है। तो यहाँ पे आकारवाचक विशेषण में क्या दिखाया है, गोल। क्या, गोल आकारवाचक विशेषण में यह आकारवाचक गोल है। यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, 2 नंबर का उदाहरण है बच्चों, तेमने चौरस में चित्र दौरवानुं कह्युं। मतलब यहाँ पे आकारवाचक विशेषण में 2 नंबर का उदाहरण है, उसमें क्या बताया है कि तेमने चौरस में चित्र दौरवानुं कह्युं। मतलब उन्होंने हमें क्या, चौरस जो है वो चौरस में ही चित्र निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आकार कौन सा दिखा रहा है हमें, चौरस। आकार कौन सा है, चौरस। जैसे हमारा जो कमरे का दरवाज़ा है वो कैसा रहता है, लंब चौरस रहता है, चौरस रहता है, तो वह उसको आकार दिया गया है। उसी तरह अभी 3 नंबर का उदाहरण है, वह है तेमनु घर फड़ियाना खाट खूने छे। मतलब यहाँ पे उनका घर वो उनके फड़िया के काट खूने में है। मतलब काट खूना कैसा रहता है बच्चों, काट खूना आपको खास करके वो गणित में समझाया जाता है कि काट खूना कैसा रहता है। तो इस तरह का ये काट खूना रहता है। जैसे यह एक कमरा है, जैसे कि उदाहरण में देता हूँ, उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि यह एक कमरा है। यह कमरे में कितने कोण है बच्चों, 4। कितने हैं, 4। 1 2 3 4। तो यह कमरे के 4
कौन है? तो यहाँ पे काटखूने कितने आएंगे? 1 2 3 4। यह क्या है बच्चों? काटखूने है। क्या है? काटखूने है। तो यहाँ पे हमें आकारवाचक विशेषण कौन सा दिखा रहा है बच्चों? काटखूना। कौन सा? काटखूना दिखा रहा है। अभी 5 नंबर का जो भेद है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कोने कहवाय? तो जो बाळको कि 1 2 50 100 જેવી સંખ્યા અથવા ક્રમમાં આવતી ક્રમિક સંખ્યા પહેલે સાતમો વગેરે આવી સંખ્યા દર્શાવતા વિશેષણને સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહેવાય છે। જો બાળકો અહીં આપણે संख्यावाचक विशेषण किसे कहा गया है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण एनो आप्यो छे। અહીં જુઓ उदाहरण कि ते पहला नंबरे पास थयो। ते क्या? पहला नंबरे पास थयो। मतलब क्या है? यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि वह पहले नंबर से पास हो गए। मतलब उसका नंबर कितना आया? 1 नंबर आया। कितना नंबर आया? 1 नंबर, पहला नंबर आया। तो यह एक संख्या है। यह क्या है? संख्या है। यह एक संख्या है। उसके बाद है ते। तो एमा ते पहला नंबर पास थे। मतलब यहाँ पे वो पहले 2 3 4 5 नंबर में पास नहीं होते। वो कौन से? पहले नंबर में पास हुए। तो यहाँ पे ये संख्या दर्शाते हैं। 2 नंबर का उदाहरण है, वह ते चौथा धोरण में भने छे। वह मतलब वह कितने कौन सी कक्षा में पढ़ाई करता है? चौथी कक्षा में पढ़ाई करता है। तो અહીં संख्यावाचक विशेषण कयो दर्शावे? चौथा। कयो? चौथा। मतलब जैसे कि आप अभी जैसे आपका उदाहरण दे, आप बच्चों का उदाहरण दे, आप सभी को उदाहरण दे रहा हूँ कि आप 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ते 7मा धोरण में भने छे। तो અહીં संख्या कया आवशे? 7मा। मतलब वह 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। तो वह उसमें 7 वह क्या आएगा? वह संख्या आएगा। उसके बाद है और वह 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। तो ते 8मा धोरण में भने छे। तो અહીં संख्यावाचक विशेषण कयो आवशे? 8मा आवशे। तो एवी ज रीते અહીંયા चौथा आ संख्यावाचक विशेषण में गणाय छे। त्यारबाद छे ત્રીજા નંબરનું ઉદાહરણ છે। ત્રીજા નંબરનું ઉદાહરણ છે કે 4 માસનું ચોમાસું હોય છે। अभी जो हमारे 4 मासનું ચોમાસું मतलब जो वर्षा होती है वो कितने महीने की होती है? 4 महीने की। कितनी महीने की? 4 महीने की होती है। तो यहाँ पे 4 यह संख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संख्या। मतलब 4 मासનું ચોમાસું હોય છે। मतलब 4 महीने का वह वर्षा होती है। जैसे 4 महीने का वो ठंडी का मौसम रहता है, 4 महीने का गर्मी का मौसम रहता है। उसी तरह वहाँ पे ठंडी का मौसम रहता है, वो कितने महीने का? 4 महीने का। मतलब यहाँ पे हमें 4 शू दर्शावे? 4। ये 4 यह एक संख्या में दर्शाते हैं। तो बाळको तमने અહીં સુધી समझाण पड़ी हशे। हवे आपणे आगळ भणीशुं सार्वनामिक विशेषण। कयो भणीशुं? सार्वनामिक विशेषण। कि सार्वनामिक विशेषण कोने कहेवाय? तो जो बाळको कि अभी सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो मारी, तारी, आपनी, अमारी, तमारी, ज्यारे, जे, ते आ सर्वनामो संज्ञाना अर्थमां वधारो करे त्यारे ते सार्वनामिक विशेषण होय छे। तो एने सार्वनामिक विशेषण कहेवाय छे। तो जो बाळको सार्वनामिक विशेषण किससे कहते हैं? कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बाळको तमने અહીં आ सार्वनामिक विशेषण कोने कहेवाय ते समझाण पड़ी हशे। हवे आपणे तेना उदाहरण विषे समझीशुं। तो जो बाळको અહીં उदाहरण आप्या छे सार्वनामिक विशेषणना कि मारी चोपड़ी जल्दी आपो। मारी चोपड़ी जल्दी आपो। मतलब क्या? यहाँ पे कि
मेरी जो किताब है वह मुझे जल्दी दो। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कयो बतावे आपने? मारी, मतलब मेरी, मेरी हिंदी में मेरी और गुजराती में मारी। आ सार्वनामिक विशेषण अमने बतावे छे। तो जुओ अहीं मारी ચોપડી જલ્દી આપો। જેમ કે બીજું ઉદાહરણ એવી જ રીતે બીજું ઉદાહરણ છે કે મારી નોટબુક જલ્દી આપો, મારી પેન્સિલ જલ્દી આપો, મારી પેન જલ્દી આપો, મારું રબર જલ્દી આપો। તો આ શું આવશે? આ સાર્વનામિક વિશેષણમાં મારી, મારી આ સાર્વનામિક વિશેષણ આવશે। એવી જ રીતે બીજા નંબરનું ઉદાહરણ છે એ છે તમે કયું પુસ્તક વાંચ્યું। આમાં બીજા નંબરનું ઉદાહરણ કયું છે કે તમને કયું પુસ્તક વાંચ્યું। તો એમાં बीजा नंबर उदाहरण से कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है। तो यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे कयो आवशे? आवशे सार्वनामिक विशेषण में आवशे कयो, कयो आ सार्वनामिक विशेषण आवशे। मतलब हिंदी में आपने कौन सी किताब पढ़ी है। आपने कौन सी, तो हिंदी में क्या आएगा? हिंदी में कौन सी, यह क्या आएगा बच्चों? कौन सी, यह सार्वनामिक विशेषण आता है। तो आगे देखिए बच्चों, 3 नंबर का उदाहरण है। 3 नंबर उदाहरण है कि जेवी सोबत तेवी असर। जो बाळको जेवी सोबत तेवी असर, मतलब जैसी देखिए बच्चों यहाँ पे मतलब जेवी सोबत तेवी असर। तो आ 3 नंबर उदाहरण है कि जेवी सोबत तेवी असर। हवे 7 नंबर प्रकार से ते कयो कि कर्तुवाचक विशेषण। 7 नंबर उदाहरण कयो छे? 7 नंबर का भेद कौन सा है बच्चों? कर्तुवाचक विशेषण। 7 नंबर का जो भेद है वो कौन सा है? कर्तुवाचक विशेषण। कर्तुवाचक विशेषण कोने कहवाय? तो जो बाळको के जे आ विशेषण क्रिया करनार व्यक्तिनी खास प्रकारनी क्रियाने विशेषण रूपे दर्शावे छे तेने कर्तुवाचक विशेषण कहेवाय। एना उदाहरण छे कि तू मने शिखामण आपनार कोण छे? मोर ચોમાસામાં खूब नाचनार पक्षी छे, तेओ गायोने हांकनार गोवाड़ी हता। आ कर्तुवाचक विशेषणना उदाहरण। आगळ जो बाळको परिणामवाचक विशेषण 8 नंबरનું કયું છે? પરિણામવાચક વિશેષણ। એનું परिणामवाचक विशेषण कोने कहेवाय? तो जो परिणाम एटले माप। दरेक वस्तु के पदार्थ ने अमुक निश्चित माप होय छे, ए मापने विशेषण रूपे दर्शाववामां आवे छे। ना उदाहरण छे कि एक पडियामां थोड़ाक फळ हता, કેટલાક वर्ग गरीबाईनी नीचे जीवे छे, सरकार पासे अनाजनो विपुल जथ्थो छे। तो एमां जो एमां आपने इसमें हमें परिणामवाचक विशेषण क्या दर्शाते हैं? थोड़ा। परिणामवाचक विशेषण क्या दिखाता है हमें? इसमें थोड़ा, मतलब थोड़ा। और 2 नंबर का उदाहरण है उसमें क्या? કેટલાક, मतलब કેટલાક। तो यह विपुल और सरकार पासे अनाजनो विपुल जत्थो से। विपुल एटले के बहुत सारा। तो यहाँ पे यह हमें परिणामवाचक विशेषण दर्शाते हैं। तो बाळको तमने आ विशेषण विषे, आ विशेषण पाठ विषे समझण पड़ी हशे। जो बाळको तमने आ विडियो समझण नहीं पड़्यो हशे तो तमे आ वीडियो फरीथी एक बार जोईने समझी सको छो। देखिए बच्चों, इस वीडियो को आप अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।